संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ब्रह्म ज्ञानी जो बनना है, श्री गीता में अध्याय 2 के श्लोक 46 में कह रखा है। ब्राह्मण कौन है ये परिभाषित कर रखा है। सनातन का सर्वोच्च ग्रंथ है श्री गीता, श्री रामचरितमानस सर्वोच्च ग्रंथ। अध्याय 2 श्लोक 46 में लिखा है, हे अर्जुन, बड़े भरे पानी से भरे तालाब के मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है। खुला लिख दिया, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। वो तत्व से जानने वाला कहा है, बोलने वाला नहीं कहा। जानना, पहचानना अनुभूति का विषय है। देख लिया जी देख लिया, ऐसा हो। जान लिया, प्रयोग में कर लिया। खुला लिखा है। मोह फांस में गला बंधा है। मोह ममता में, अपने परिवार की ममता में, पति पत्नी, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं इनके लिए कमा कमा के, इनके लिए धन जोड़ के इनको ऊंची लेवल पे ले जाऊंगा समाज में। मनुष्य अपने ही परिवार के प्रति पालन पोषण में, धन अर्जित करने में पूरा जीवन लगा देता है। मोह बंधन बंधा रहता है। काम क्रोध दिन रात सता में, लानत ऐसे दिल का। ये ऐसे 5 विकार हैं, ये आत्मा को घायल करते रहते हैं और इन्हीं के बस में फंस के जीव आत्मा परमात्मा से मिलने से वंचित हो जाती है। सतनाम को मूड पकड़ ले, छोड़ कपट सब दिल का,
ये साहिब की श्रीवाणी जो है आए हैं सुल्तान इब्राहिम और साहिब के शिष्य हुए। राजा था सुल्तान इब्राहिम की सुनने में आई थी 13,000 तो रानियां थी इसके पास। बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था इसका। किस्सा लंबा है। साहिबिन को मिले थे तो बांदी की सुन लो। चलो एक बात बताई देते हैं जो सर्वविदित है, संत मत में है वो, बाकी में नहीं है। तो साहिब ने चेताना था सुल्तान इब्राहिम को। बांदी बन के साहिब ने गए उसके राजमहल में और जिस सैन कक्ष में वो सोता था उसको सेट सा किया, अच्छे से किया करके सेटिंग, और उस पर लेट गई वो। बादशाह आता है, मेरी नौकरानी इतनी हिम्मत, मेरे बेड पे बिस्तर पे लेट गई, कोड़ा उठाता है, उसको मारता है। वो रोती है, 2-3 कोड़े लगे तो रोई, फिर हंसने लग गई। सुल्तान इब्राहिम बोला, आप पहले रोए क्यों, अब हंस क्यों रहे हो, बताओ। कहते जी पहले तो यूं रोई कि दुख हुआ, दर्द हुआ, अब हंसती क्यों है। 1 मिनट सोई थी इस बेड पे मैं, इतने कोड़े लगे। जो राजा वर्षों सोएगा, सो रहा इस पे, कितने कोड़े लगेंगे उसको, वो सोच के हंस रही हूं मैं तो बच गई। उस राजा का क्या हाल होगा जो इस बेड पे सोता है। सचेत करना था। फिर अंतर ध्यान हो गए, कई बार मिले। आखिरकार सुल्तान इब्राहिम राजमहल को छोड़ के सादे वेश में निकल गया। फिर साहिब के पास आया था, वो मिला था। तो साहिब क्या कह रहे हैं, अब कहें कबीर सुनो सुल्ताना, सुल्तान यही है जिसके प्रति श्रीवाणी है। पीर फकीरी खिलका, वेशभूषा होती है खिलका। फकीर का वेश पहन ले, छोड़ दे सब राज काज चिंता आसक्ति छोड़ दे। पता क्या हुआ था, है ही नहीं के संबंधित बात है, चलो बता देते हैं जैसा आता है। तो साहिब ने इसको ऊंचा ज्ञान देना था, सार शब्द। पहले नीचे की अवस्था दे रखी थी। तो साहिब बोले, भाई तेरे को कल को सार शब्द देंगे, सुल्तान इब्राहिम आ जा। बहुत खुश हो गया, इससे ऊंचा ज्ञान है मेरे को मिलेगा, बहुत खुश हो रहा था। साहिब बोले, इसकी परीक्षा लेते हैं भाई, ये काबिल है कि नहीं है। जहां से वो आता था, साहिब की शिष्या थी एक, उसको कह दिया कि इस गली से निकलेगा, इस टाइम आता है, ऊपर से कूड़ा डाल देना, चेक करेंगे, परीक्षा लेंगे इसकी। तो अब जो है वो तो आया, ऊपर से उस बहन जी ने जो शिष्या थी साहिब की, कूड़ा डाल दिया। उसके तो कपड़े खराब हो गए भाई। अब सुल्तान इब्राहिम देखता ऊपर और क्रोध आता है, काश मैं आज राजा होता, तेरा सिर काट देता। ये शब्द बोलता है। वो सुन गई, ये तो भाई अब भी इसके अंदर तो राजा बैठा है। साहिब के पास गया, साहिब बोले, भाई भी योग्य नहीं है तुम, और समय लगेगा। फिर 6 महीने लग गए। फिर कहा, फिर तेरी परीक्षा लेंगे भाई। अब जो है फिर आ रहा था वहां से, ज्यादा कीचड़ भरा कूड़ा डलवा दिया ऊपर से। अब वो ऊपर देखता है, सुल्तान इब्राहिम बोलता है, बहन जी मैं इससे भी नीच हूं जो तूने डाला है ये कूड़ा।
मैं इससे भी गिरा हुआ इंसान हूं, कुछ भी नहीं डाला तूने तो। अहम खत्म हो गया, अंदर का राजा मर गया था, शिष्य बन गया था, योग्य बन गया था, दीनहीन बन गया था। जब गया साहिब बोले भाई अब योग्य हो गया है। साहिब की श्रीवाणी है ये, कहे कबीर सुनो सुल्ताना, पीर फकीरी खिलका। श्रीवाणी माया हुआ है, गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माही कबीर हुआ। ये श्रीवाणी माया हुआ है, गरीबदास जी महाराज छुड़ानी वाले की श्रीवाणी में है। हम सुल्तानी, मैं और सुल्तान इब्राहिम नाम आ गया है। दादू जी महाराज भी आ गए थे और बहुत आ गए थे, हम ज्यादा नहीं खोलना चाहते। सुल्तान इब्राहिम का नाम है उसमें, तो उनके निमित्त श्रीवाणी थी। संत परंपरा है, गुरु परंपरा है, ये चलती रहेगी। यही है गुरुकुल, गुरु का कुल, उसका भी खानदान है। इसको बोला गया है संतों ने हंस कुल, हंसों का कुल है ये। संसार बगुलों का कुल है। कितना अंतर होगा देखो तुम। पानव जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे अब सूरजत नाही, उरझ रहे अब सूरजत नाही, कर कृष्ण में, कर कृष्ण में, नैना उरझ रहे दर्शन में, जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में, जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में, आपा उलट निरख लिया, आपा आपा उलट निरख लिया, आपा सब संजम मेरे घट में, सब संजम मेरे घट में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, मैं दर्शूं दर्शन है मेरा, दूजा नहीं कोई तन में, मैं दर्शूं दर्शन है मेरा, दूजा नहीं कोई तन में, जपा जाप
महासुख उपजा। जपा जाप महासुख उपजा। सूरत धरे छिन छिन में। सूरत धरे छिन छिन में। नैना उलझ रहे दर्शन में। उलझ रहे दर्शन में। नैना उलझ रहे दर्शन में। बाती तेल दिए बिन ज्योति झलकत रहत गगन में। बाती तेल दिए बिन ज्योति झलकत रहत गगन में। तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया। तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया। पान पर रहत जतन में। पान पर रहत जतन में। नैना उलझ रहे दर्शन में। उलझ रहे दर्शन में। नैना उलझ रहे दर्शन में। उलझ रहे अब सुरझत नाही। करे कई क्षण में। नैना उलझ रहे दर्शन में। श्रीवाणी आई है पानव जी महाराज की, उन्हीं की दया से मेरे सकते इसका अनुवाद कर लेते हैं। भाई भेदों से भरी है श्रीवाणी सारी, इसका खुलासा सारा हम नहीं कर सकते, हल्की फुल्की खोलते हैं। हम आंखों से पूरा संसार देखते हैं, इसको आप पिंड में दृष्टांत लेके भी देख सकते हो। जो चीज हमें आंखों को अच्छी लगती है ना, हम उसको बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। ये तो बाहरी आंखें हैं, अंदर की भी आंखें हैं। अंतर के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। फिर अंतर के पट क्या है भाई? अंतर्दृष्टि है, एक बाहरी दृष्टि है, एक अंदर की दृष्टि है, उसको बोलते हैं आंतरिक दृष्टि। तो जब संसार को देखते हैं हम, जो आंखों को चीज भा गई, चाहे कपड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं बस। फिर आत्मा की आंख से जो चीज देखेंगे हम, फिर वह इसको प्रिय लगती है। उलझना क्या है? बार बार देखना, बार बार नजर वही टिकी रहे, यह उलझ जाना। आंखें चार हो जाना, मुहावरा है, ये लोकप्रिय है, प्रेम हो जाना। फिर चार का क्या मतलब भाई? दो अपनी दो उनकी, ऐसे होता है क्या? अरे इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। श्रीवाणी चल रही है, जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में। बाहर देखती 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 चलेगी, परमात्मा को कहीं तो मिलेगा, नहीं मिला। घट में मिला, अंदर मिला, और नाम भी बता रखा है कहां मिला। फिर क्या हुआ? आपा उलट निरख लिया, आपा सब संजम मेरे घट में।
तिल ही में तिल है, तिल ही में तिल है, तिल को उलट देख ज्योति वहां अटल है। राम सिंह जी अरमान की श्रीवाणी में आया हुआ है। बहुत भेद भरा हुआ है। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। कसद करे ऐनों के अंदर, वहीं से उसका रास्ता है। तुलसी साहिब की श्रीवाणी है। ये श्रीवाणियां हमारे ज्ञान की पुष्टि करती हैं भाई। कहां जाएंगे? जा नहीं सकते। दयाल को चाहेंगे तो कहीं नहीं जा सकते। दयाल की चात छूटेगी, काल की चात पकड़ना शुरू कर देगी, फिर छूट सकते, निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते। संतों की श्रीवाणियां सामने खड़ी रहेंगी हमारे, रक्षक बन के, रखवाली बन के, हमारे ज्ञान की रक्षक है श्रीवाणियां। ये रक्षा करती है हमारी। सही पथ पे चल रहे हैं हम। सुनना कैसे? सुनो, हमने दिल्ली जाना है, सड़क पे चल पड़े, किलोमीटर के पिलर आते हैं, इतने किलोमीटर दूर है, इतने किलोमीटर दूर है। हम क्या कह रहे हैं? पढ़ के सही ट्रैक पे चल रहे हैं। सड़क सही है, दिशा बता रही है। ये श्रीवाणियां भी दिशा बता रही है कि हम सही पथ पे चल रहे हैं। संत मत के अमरलोक के पथ पे सही चल रहे हैं। तिल ही के तिल भीतर खूब नजारा है। बहुत से मंडल बने, लोगों का पसारा है। बहुत लोगों का पसारा अंदर ही है। आपा उलट निरखली आपा, इसमें भेद है श्रीवाणी में। सुरती फिर वापस हो जाती है। भीतर सब कुछ मिलता है इसको। और भीतर बाहर जब एक हो जाएगा, फिर ये श्रीवाणी आएगी नानक जी महाराज की। अंदर बाहर एक के जाने यह गुरु ज्ञान बताई, कहे नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भरम की काई। फिर श्रीवाणी ही हमारे लिए तो बनी है। फिर अंदर बाहर एक दिखना बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत आखिरी अवस्था है। ये शुरू में कभी नहीं दिखता ऐसे। बहुत समय लगता है, बहुत बलिदान मांगती हैं चीजें। अहंकार छोड़ना पड़ेगा, क्रोध त्यागना पड़ेगा, सहनशीलता आएगी, दीनता आएगी, अक्षमा, शील, संतोष, विवेक, ज्ञान सब ये आ जाएंगे दयालु के सारे। तब पथ पे चलेगी सुरती। मैं दर्शों दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और तन में। तो भाई ऊंची कलाएं हैं। ए जप्पा जाप महासुख उपजे। ए जप्पा जाप उसे कहते हैं जिसका जाप नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक अपने आप में, वो है ऑटोमेटिक, अपने आप हो रहा है। बाती तेल दिए बिन ज्योति झलकत रहत गगन में। बोलो, वो जो दीपक जल रहा है, बारी बत्ती की, घी की, दीपक की वहां जरूरत नहीं है। और गगन में ज्योति है, ज्योति है, जबरदस्त है वो। त्रिकुटी मध्य गुरु लखाया, लखाया मैंने दिखा दिया। पानप रहत जतन में, अब मैं अभ्यासरत रहता हूं।
और गुरु की आज्ञा में रहता हूं, गुरु के प्रति समर्पित हो गया। ये श्री वाणियां बहुत ऊंची हैं, ऊंचे ज्ञान के लिए ये भी जरूरी है हमारे लिए, ये भी ल्याणी होती है सत्संगों में। चाहे दूसरों को लाभ न मिल पाए, सुरती है तो वहीं से आई हुई, ये सुन सुन के अंदर ग्रहण करती है, फिर अंदर जिज्ञासा पैदा करती है, मैं भी क्यों नहीं जानूं इन श्री वाणियों का भेद, क्यों नहीं जानूं। अपने आप की तैयारी करती रहेगी, फिर समाएगा, समाने पर सब फलीभूत हो जाता है, योग बनता है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा उसको जारी रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।